Hello guys, let's continue the remain part of the chapter today. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि बहुत सारी कोशिशों के बाद जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ एक एक्ट पास हुआ जो 2005 में इसके लिए बहुत सारी कोशिशें की गई थी। तो अलग अलग लोगों ने इसके लिए इन 1999 में बहुत सारे लॉयर्स के ग्रुप और लॉयर्स एक साथ इकट्ठे होकर कुछ कानूनों के स्टूडेंट्स जो थे और जो समाज के एक्टिविस्ट थे इन सभी ने मिलकर क्या किया, डोमेस्टिक वायलेंस का एक ड्राफ्ट तैयार किया। और इस ड्राफ्ट में जो डोमेस्टिक वायलेंस का डिफिनीशन था वो ये था कि डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर फिज़िकल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल, वर्बल और इकोनॉमिक एब्यूज़ ये सारी चीज़ें रखी गई। तो मीटिंग्स वर हेल्ड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कई सारी मीटिंग्स जो हैं वो रखी गई। वुमेंस मूवमेंट वांट अ न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। वुमेंस का जो मूवमेंट था वो ये चाहते थे कि डोमेस्टिक वायलेंस पे एक नया कानून लागू हो। द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इट इन पार्लियामेंट सून। और वो ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो इसे पार्लियामेंट में भी जल्दी से जल्दी इंट्रोड्यूस भी कराएं। फाइनली द बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन 2002। पार्लियामेंट ने 2002 में ये बिल पारित तो हो गया। द बिल हैज़ नन ऑफ व्हाट वी हैव सजेस्टिंग। ये पढ़ रही हैं कि जो बिल है वो वैसा नहीं है जैसा हमने सजेस्ट किया था। वी मस्ट अपोज द बिल इट्स प्रिवेंट फॉर्म। और हमें इस फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म जो है बिल का उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। लेट्स हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बातें कर रही हैं कि चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और क्या करते हैं, इस बिल के लिए कुछ करते हैं। सिवरल वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल कमीशंस फॉर वुमेन मेड सबमिशंस टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के साथ मिलकर के ये सारी वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कमीशन जो वुमेंस की थी, ये सब ने क्या किया, कमेटी बैठाई। स्टीम्ड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, उसमें से जो स्टीम्ड मेंबर थी पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की, वो खड़ी हुई। प्रेजेंट बिल, वो बोल रही हैं कि प्रेजेंट बिल जो है वो मस्ट बी चेंज हो जाना चाहिए। वी डू नॉट एग्री विद द डिफिनीशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बीइंग प्रपोज। जो भी डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ जो भी डिफिनीशन दिया गया है वो हम इससे एग्री नहीं करते हैं। और जो नया लॉ है इसमें कुछ चेंज होना चाहिए और इसमें क्या होना चाहिए, टेम्परेरी कस्टडी भी बच्चों की औरतों को मिलनी चाहिए। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन अक्टूबर 2006। अक्टूबर 2006 में क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें हो रही हैं। व्हाट इज़ दिस न्यू लॉ, ये न्यू लॉ क्या है। दिस लॉ इज़ अ फर्स्ट इन रिकॉग्नाइजिंग अ वुमेन्स राइट टू अ वायलेंस फ्री होम and provides a comprehensive definition of domestic violence. This is a civil law aimed at providing relief to millions of women, including wives, mothers, daughters and sisters affected by the। तो 2006 में जो है ये पूरी तरह से क्या हो गया, प्रस्तावित हुआ था जो वो पारित हो गया और अब एक नया सिविल लॉ बन गया जिसका एम क्या है, कई सारी मिलियंस वुमेन्स को रिलीफ पहुंचाना, जिसमें वाइफ्स हों, मदर्स हों, डॉटर्स हों या सिस्टर्स हों जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के तहत घर पे प्रताड़ित हो रही थी। अब ये बातें कर रही हैं कि दिस लॉ इज़ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ वुमेन टू लिव इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। वुमेन कैन गेट अ प्रोटेक्शन ऑर्डर अगेंस्ट एनी फर्दर वायलेंस। वुमेन कैन गेट मॉनेटरी रिलीफ टू मीट देयर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग मेडिकल कॉस्ट। ये बता रही हैं कि ये जो लॉ है वो एक सिग्निफिकेंट स्टेप है कि वुमेन जो है अब उन्हें अपने ही हाउस होल्ड की, मतलब अपने ही घर में उन्हें एक हिस्सा मिल सकता है। वुमेन जो है वो उन्हें प्रोटेक्शन मिल रहा है किसी भी वायलेंस के ख़िलाफ़। और वुमेन जो है उन्हें मॉनेटरी रिलीफ भी मिल रही है अपने एक्सपेंसेस को उठाने के लिए, इंक्लूडिंग मेडिकल कॉस्ट, यानी कि स्वास्थ्य के खर्चों पर जो भी मॉनेटरी, मतलब जो भी पैसे खर्च हो रहे हैं उसके लिए भी वुमेन को पैसा मिलेगा। वाई इज़ दिस एन इम्पॉर्टेंट लॉ, पूछ रही हैं कि क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है ये लॉ। नो बिगिंस विद द जर्नी। ये बातें कर रही हैं कि अब हमारी एक नई जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। यस, नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट दिस लॉ इज़ इम्प्लीमेंटेड एंड इन्फोर्स।
और हाँ, अब जो सरकार है ये इंश्योर कर चुकी है कि ये लॉ जो है वो लागू हो चुका है। हमेशा औरतों को जो है हिंसा जो है फेस करना पड़ता है, वे एब्यूज़ की जाती हैं, सीन एज अ विक्टिम्स, हमेशा उनको विक्टिम्स के रूप में देखा जाता है। लेकिन वुमेन जो है वो स्ट्रगल जो कर रही हैं अलग अलग तरीके से अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इन सारी सिचुएशंस में, तो उनको क्या करना चाहिए, विक्टिम्स ना कह करके सर्वाइवर्स कहना चाहिए। एज द एबव एग्जाम्पल शो, जैसा कि ऊपर के एग्जाम्पल में शो किया गया है कि जो रोल है सिटीजन का, नागरिक का पार्लियामेंट में, वो बहुत ही क्रूशियल है किसी भी पार्लियामेंट के रूल को बनाने में। फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग द नीड फॉर अ न्यू लॉ इज इट्स बीइंग पास्ड एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस, द वॉइस ऑफ द सिटीजन इज़ अ क्रूशियल एलिमेंट। यानी कि जो नागरिकों की जो आवाज़ है वो किसी भी पार्लियामेंट के रूल को बनाने में ज़रूरी है। वॉइस कैन बी हर्ड थ्रू, और ये वॉइस जो है वो कैसे सुनी जा सकती है, टीवी रिपोर्ट के थ्रू, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट एंड लोकल मीटिंग्स के थ्रू, ऑल ऑफ विच हेल्प इन मेकिंग द वर्क दैट पार्लियामेंट डज मोर एक्सेसिबल एंड ट्रांसपेरेंट टू द पीपल। और ये सारे जो हैं वो हेल्प करते हैं हेल्प करते हैं द वर्क दैट पार्लियामेंट डज मोर एक्सेसिबल, जिससे कि जो पार्लियामेंट है वो बहुत ही एक्सेसिबल हो जाए, जिससे लोगों की जो पहुँच है वो संसद तक पहुंच सके, एंड ट्रांसपेरेंट टू द पीपल, और लोगों के लिए ये ट्रांसपेरेंट भी हो जाए। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। सो लेट्स रीड अबाउट इट। अलोकप्रिय व विवादास्पद कानून, कुछ कानून ऐसे भी होंगे जो लोगों के द्वारा माने नहीं जाते होंगे, तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है। लेट अस नाउ लुक एट द सिचुएशन वेयर द पार्लियामेंट पासेस लॉज दैट टर्न आउट टू बी वेरी अनपॉपुलर। यानी अब उन सिचुएशंस के बारे में जानते हैं कि जो संसद जब कानून बनाती है तो वो कभी कभी अलोकप्रिय, कभी कभी अनपॉपुलर भी रहती है। समटाइम्स अ लॉ कैन बी कॉन्टीन्यूसली वैलिड, कभी कभी कोई लॉ जो है वो वैलिड होता है, हेंस लीगल भी होता है, बट इट कैन कंटिन्यू टू बी अनपॉपुलर एंड अनएक्सेप्टेबल टू द पीपल। लेकिन ये इसको कंटिन्यू करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, और ये अनएक्सेप्टेबल, असहमत लोगों के द्वारा असहमति इस पे जताई जाती है, क्योंकि दे फील दैट द इंटेंशन बिहाइंड इट इज़ अनफेयर एंड हार्मफुल। वो ये सोचते हैं कि ये जो इसका जो इस रूल का जो नियम है, ये इसका जो इंटेंशन है वो अनफेयर है और हार्मफुल भी है, हमें हानिकारक भी है और हमारे लिए अच्छा भी नहीं है। हेंस पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ, और इसके लिए लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। होल्ड पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू, राइट अबाउट इट इन न्यूज़पेपर, इसके बारे में न्यूज़पेपर में लिख के, रिपोर्ट टू टीवी न्यूज़ ने रिपोर्ट दे करके चैनल्स के थ्रू। तो इन अ डेमोक्रेसी लाइक आवर्स, हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है जिसमें सिटीजन्स जो हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने अनचाहे, मतलब किसी भी रिप्रेसिव लॉ, यानी कि किसी भी लॉ के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं जो फ्रेम किया गया पार्लियामेंट के थ्रू। When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, जब बहुत सारे लोगों का जो समूह है वो ये नहीं मानता है कि जो लॉ है वो गलत लॉ पास हो गया है, तो then there is a pressure on the parliament to change this, तो पार्लियामेंट पे ये प्रेशर हो जाता है कि वो इसको चेंज करे जल्दी से जल्दी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि म्यूनिसिपल लॉ, यानी कि जो म्यूनिसिपल लॉ बनाई जाती है, हमने देखा भी है कि सड़क के किनारे जो लोग भी वेंडर्स होते हैं, जो जिनका अपना कोई दुकान नहीं होता और वो दुकानें लगाते हैं सड़क के किनारे, तो जो म्यूनिसिपल जो लॉ बनती है उसमें ये होता है कि उनको वहाँ से हटाया जाए। बट क्या होता है, ये लॉ जो है वो कुछ लोगों के द्वारा नहीं एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो बेसिक नीड होती है लोगों की, जो लोग सड़क के किनारे दुकानें लगाते हैं रेहड़ी पट्टी वाले, उनका जो नीड है, जो डेली का जो बेसिक नीड है वो इसी से पूरा होता है। तो क्या लिखा है, दिस इज़ देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, और ये उनके जो जीविका का बहुत ही बड़ा साधन है। Hence, if the law favors one group and disregards the other, it will be controversial and lead to conflict. और अगर ये लॉ जो है वो नहीं हटाई जाएगी तो ये एक विवाद में कानून आ जाएगा और लोग इसके खिलाफ संघर्ष भी करने लगेंगे। People who think that the law is not fair can approach the court to decide on the issue. लोग जो ये सोचते हैं कि जो लॉ है अगर वो अच्छा नहीं है तो वे कोर्ट जो है इस पर डिसीज़न लेने के लिए मजबूर हो जाता है।
द कोर्ट हैज़ द पावर टू मॉडिफाई और कैंसिल लॉ। कोर्ट के पास ये और पावर है कि वो किसी भी लॉ को मॉडिफाई कर सकता है, उसमें सुधार कर सकता है या उसको कैंसिल भी कर सकता है। इफ़ इट फाइंड्स दैट दे डोंट एडियर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो ये फाइंड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में मतलब फाइंड्स दैट दे डोंट एडियर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो हियर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रोज़ा पार्क। I think you have read it in the first chapter of class 7th on equality. You have read about it. सिविल राइट्स मूवमेंट जो शुरू किया गया था यूएसए में, ये उसके बारे में है। Do you here are some pictures which is related to the movement where the peoples are protesting. Do you remember the photo essay on the women's movement in class 7th? आपने ज़रूर पढ़ा होगा क्लास 7th में मूवमेंट का जो एक चैप्टर था जिसमें दिया गया था वुमेन्स जो है आवाज़ उठा रही हैं अपने मतलब कोई लॉ है उसके खिलाफ। द फोटो देयर showed the different ways in which citizens can protest, campaign and show solidarity. The following pictures point to be other ways in which people protest unjust law. यानी कि लोग जो हैं ये पिक्चर्स शो कर रहे हैं, लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, खिलाफ गवर्नमेंट के किसी भी रूल के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठा रहा है। अभी बीच में जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी, लोग उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे थे। So we need to remember that our role as citizens does not end with electing our representative. हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि जो हमारा रोल है नागरिक के रूप में वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनाव में चुनने के बाद ही ख़त्म नहीं हो जाता है। Rather it is then that we begin to use newspaper and the media to carefully chart the work that is being done by our MPs, criticize the actions when we feel it is required. तो इसके बावजूद भी हमारा एक रोल है जो हमें निभाना चाहिए कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, मीडिया से जुड़े रहें, ताकि जो वर्क है एमपीज़ के द्वारा डन किया जा रहा है, जो किया जा रहा है या उनका जो एक्शन है जो हम जिसे हम फील करते हैं कि ये चीज़ रिक्वायर नहीं है, ये चीज़ काम नहीं है, इसका ये चीज़ मतलब बेकार रूप या कह सकते हैं गलत तरीके से की जा रही है जनता के लिए, तो उसके खिलाफ़ हमें आवाज़ उठानी है। दस वॉट वी शुड बियर इन माइंड, तो हमारे इसलिए हमें अपने माइंड में क्या रखना है कि दैट इट इज़ द एक्सटेंट इन्वॉल्वमेंट एंड इंथुजिज्म ऑफ द पीपल, लोगों की जो भागीदारी है और जो उत्साह है लोगों का पार्लियामेंट को हेल्प करता है किसी भी लिखा है ना परफॉर्म इट्स रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस प्रॉपरली, इसके रिप्रेजेंटेटिव को अच्छे से काम करने में। होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ like and subscribe my video. Thanks for watching.